लेकिन बाबा जी ने क्या कहा है कि भगवान राम को परिवर्तन करने में 14 वर्ष लगी और कहाँ बैठकर? जंगल में रहकर, गृहस्थी परिवार में नहीं, जंगल में रहकर भगवान राम ने इंतजारी की। समय की इंतजारी सबको करनी पड़ती, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं बना, और इंतजारी ही परिवर्तन की निशानी है। ये भी जानकारी आपको करनी चाहिए। भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में इंतजारी की। अगर चाहते, चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, अयोध्या से फौज ले आते, रावण पर चढ़ाई करके उसको मारते थे, लेकिन नहीं, 14 वर्ष इंतजारी किया। भगवान कृष्ण ने 18 दिन इंतजारी की। बाबा जी ने क्या कहा कि भगवान राम को परिवर्तन करने के लिए 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। भगवान कृष्ण को 18 दिन, लेकिन बच्चा मुझे कलयुग के परिवर्तन करने में 18 मिनट भी नहीं लगेगी। जय गुरुदेव। इतनी बड़ी बात कि कलयुग सबसे ज्यादा खराब, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कलयुग को परिवर्तन के लिए कहा मुझे 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जय गुरुदेव। इतनी बात जिन्होंने बड़ी कही, स्वार्थी लोभी लालचियों ने झूठा प्रचार कर दिया हिंदुस्तान में कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। तुमने ये तो शरीर का वादा, कलजू भगाऊंगा, सजू लाऊंगा, ये कौन करेगा? जिस समृद्ध गुरु को छोड़कर आप लोग जहाँ गए हो, उनसे पूछिए तुम्हारे में से कोई कलजुग को भगा सकता, सज्जू को ला सकता, नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे सकता? आप ये पूछिए तो कम से कम तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए कि सत्य क्या। ये सब आपसे वादा हुआ। जब आपको नामदान दिया तभी आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप भूल कैसे गए? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या घर पहुंच गई? क्या परमात्मा से मिल गई? जो तुम कहते हो मिलाने वाला चला गया। जरा सी बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आई। मैंने लोगों से पूछा और आपसे भी सबसे पूछ रहा हूँ, आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। जो मैं कहता जाऊँ आप उस पर बराबर ध्यान देते चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमको नामदान तुमने गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। क्या आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? क्या तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? फिर तुम जाकर नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, और जा कहाँ रहे हो? इतना भी नहीं समझ पाए हो कि जो वादा करता है वो पूरा करेगा या दूसरा कोई चेला कर देगा? अगर चेले कर देते तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में अभी तक नहीं आ पाई, फिर तुम कर ही क्या सकते? क्या कर सकते हो? क्या समझ सकते हो? क्या लाभ प्राप्त कर सकते हो? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए। लेकिन बात समझ में कुछ नहीं। एक झूठा हंगामा हो गया। 5 व्यक्तियों ने ये मथुरा में लीला कर दी। तुम 45 करोड़ सिख क्या करते रहे?
तुम 45 करोड़ से क्या करते रहे? 5 व्यक्तियों ने लीला खेल कर दिया, तुम 45 चुपचाप बैठे देखते रहे, अपने गुरु का अपमान सहते रहे। अरे मृत्यु ये सबसे बड़ा अपमान और अंतिम सजा है, और इन लोगों ने गुरु को भी सजा दे दी, और तुम 45 करोड़ सो अपने गुरु का अपमान देखते रहे। क्या तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? तुम इतने करोड़ थे, किसी मुंह से आवाज नहीं निकली, नहीं ये झूठ है, झूठ है। गुरु महाराज ने ये वादा किया कि कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, ना भी कलयुग गया न सतयुग अभी आया। और कहते कि ये लाने वाला चला गया, फिर कलयुग को कौन भगाएगा, सतयुग को कौन लाएगा? ये तो बात आपको पूछनी चाहिए। कुछ नहीं, जैसे तैसे करें। तो 205 का है 45 करोड़। तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या, तुमने संदेश गुरु का क्या सुना, गुरु की क्या भक्ति की, गुरु के आदेश को क्या आपने माना, वचनों को, सत्संग को क्या आपने सुना? मैं तो समझता हूँ आपने कोई सत्संग नहीं। 45 करोड़ में किसी ने सत्संग सुना ही नहीं, किसी ने गुरु किया ही नहीं, गुरु को अपना बनाया नहीं, अपना बनाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाया नहीं। तुम सब जैसे कैसे नहीं। इतनी तो बात आपको समझनी चाहिए कि हमारे गुरु ने हम सब जीवों के लिए क्या क्या कहा। क्या किसी गुरु ने इस भारत के इतिहास में ऐसा किसी गुरु ने किया अपने शिष्यों के लिए कि परेशानी मुसीबत उठाई और जेल में चले गए? इसके लिए हम सब लोगों की मुसीबत दूर करनी थी। हमारे आप पर मुसीबत न आवे, हमारे प्रेमियों पर कष्ट तकलीफ ना आ पाए, तो सारी मुसीबत का भंडार गट्ठर अपने सिर पे रखा और जेल चले गए। 21 महीने के लिए बेड़ी हथकड़ी पैर के रहे जो जगत को पहनाई जाती। आपने गुरु की क्या महिमा की, गुरु को क्या सम्मान आपने दिया, जिसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए इतने परेशानी और मुसीबत संघर्ष उठाया। आपने उस गुरु के लिए क्या किया कि सब एकदम चुपचाप मौन होके रहे, कुछ नहीं बोले। आप जब मैंने ये पैगाम उठाया 28 मई 2012, ये घटना लीला कब हुई? 18 मई 2012। मैंने ठीक 10 दिन बाद ये हंगामा पूरे हिंदुस्तान में अकेले ही उठा दिया। गुरु हमारा जीवित है, जो कभी मर ही नहीं सकता, जो हम सब जीवात्माओं को जीते जी यानी उनको घर पहुंचाने के लिए आया है। हम सबको काल के कर्म बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए आया, वो कभी जा नहीं सकता। बाबा जी ने कहा भी था, बच्चा न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। ये आप भूल कैसे? क्या काम हो गया है? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिलकर घर पहुंच गई, जो तुम सब लोग ये मान बैठे कि गुरु चला गया? इसका मतलब धोखा हो गया। क्या गुरु ने आपका धोखा दिया? क्या नामदान धोखा देने के लिए दिया था? कहा था जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं 400 वर्ष तक रहूंगा इसी शरीर में, और ये काम करके ही जाऊंगा। लेकिन सब भूल गए। मैं तो ऐसा समझता हूँ किसी ने सत्संग सुना ही नहीं। खाली मथुरा गए, घूमते फिरते रहे, वीआईपी भंडारे ढूंढते रहे, इधर मीटिंग की, इधर सेवा बटोरी वसूली और घर चले आए। 60%
उन ठेकेदारों को दिया, 40% तुम खा गए। यही आज भी हो रहा, ये आज भी कमीशन एजेंटी आज भी हो रहा। लेकिन कमीशन एजेंट मेरे कार्यक्रम में नहीं आए, उसको डर लगता कि भेद खोल दिया जाए, राज खोल दिया जाएगा, असलियत सबके सामने खोल के रख दी जाएगी। इससे मेरे कार्यक्रम में नहीं आ, अगर आएगा तो चुपचाप चला जाएगा, एक भी बच्चे ने आकर नहीं पकड़ेगा। तो आपको तो सोचना चाहिए, मैं ऐसी कोई बात कहता नहीं हूँ जिसमें किसी की निंदा, किसी की बुराई हो, किसी को बुरा लगे, लेकिन ये है सत्य कड़वा होता, सत्य कड़वा होता। किसके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए सत्य कड़वा होता, और भक्तों के लिए और प्रेमियों के लिए सत्य मीठा, यानी वो मीठा होता, वो मीठा होता है सत्य। तो आपको तो विचार करना चाहिए। मैं तो ऐसे आया था, कोई कार्यक्रम नहीं था, लोगों ने कहा कि 2 बरस हो गए, मैंने कहा चलो बम्बई का भ्रमण करेंगे, प्रेमियों का दर्शन करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे, उनको प्रसाद दूंगा कि आगे आने वाली स्थितियों से इनका बचाव होता रहे। मैं तो इस काम के लिए आया था, इन्होंने थोड़ी सी व्यवस्था कर दी, तो मैंने कहा चलो 2 वचन कह दूंगा, अच्छा रहेगा। जब 60 साल मथुरा में सुनाया गया वो तुम्हारी समझ में नहीं आया, और 9 बरस मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर दोबारा उन्हीं वचनों को फिर से याद कराया, वो समझ में नहीं आया, तो बोलना क्या रह गया? क्या बोलना नहीं, क्या बोला जाए, क्या समझाया जाए, क्या बताया जाए? जब तुम जागने वाले ही नहीं हो, गुरु वचनों पर चलने वाले नहीं हो, गुरु को मानने वाले नहीं हो, तो फिर तुमसे कहा ही क्या? कहना बोलना ताले जुआ पर रखना, चुटकी खा खेल अब की, चुटकी बजा दिखाना, होना तो ये है, यही होगा। लेकिन समय से महात्मा कभी चुप नहीं रहते, कुछ न कुछ तो आपके लिए कह ही देते हैं, आपके बचने का आधार बना ही देते हैं। लेकिन आप जब कुछ भी न समझो, कुछ भी न सुनो, ना अपनाओ, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, वो तो जिम्मेदार आप। आज कितनी बड़ी परिस्थिति आके खड़ी हो गई, ऐसा किसी के शासन में नहीं हुआ। 350 वर्ष इसी भारत भूमि पर मुसलमानों का राज हुआ, लेकिन ऐसी तबाही, ऐसी महंगाई, ऐसे टैक्स, ऐसा खून खराबा, ऐसा धोखा प्रजा के साथ उन्होंने नहीं किया। 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए इसी भारत भूमि पर, उन्होंने इतनी हिंसाएं, हत्याएं और इस तरह की पाबंदियां और इस तरह के अनैतिक कार्य और जनता के हित के कभी नहीं, जो आज ये अपने लोग। तुमने तो बीड़ा उठाया था अंग्रेज भारत छोड़ो, इसलिए ये विदेशी, चलो विदेशी चले गए, अब तो स्वदेशी अब ये क्या कर रहे? इन स्वदेशियों को देखो, इनको देश की, समाज की चिंता, इनको मानवमात की चिंता, इनको किसी तरह की चिंता ही नहीं, जिनको तुमने अपना समझ करके अपना मत दिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया, क्या किया, इस पर विचार आपको करना होगा। आज नहीं तो कल तुम कहाँ तक मार खाओगे, कहाँ तक रहोगे? आखिरकार एक बार तुमको घूम के खड़ा होना ही पड़ेगा। बाबा जी ने कितने पहले कहा और व्यवस्था बना दी, ऐसे नहीं, जिस व्यवस्था का नाम दूरदर्शी। जब तक दूरदर्शी नहीं आएगी, कोई कष्ट मुसीबत से दूर नहीं होगा, कोई परेशानियों, बीमारी, महामारियों से दूर नहीं हो पाएगा, कोई टैक्सों की भरमार और महंगाई, गरीबी
बेरोजगारी से दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा जी ने 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया और कहा, मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये फलेगी फूलेगी, तुम दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद पहुंचाया, तुम ही भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इसीलिए आपसे कराया गया कि जब आप करोगे तो भूलोगे नहीं। तुम्ही से प्रचार कराया, तुम्हें से भजन कराया, तुम्हें से महिमा कराई, पूजा कराई और तुम ही भूल गए हो, तुम्हें उनको भूल गए, तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया। कितना बारी आपने पुनः नुकसान किया। जब कोई व्यवस्था बनती है लोग छिपाते, अपना राज छिपा के रखते, लेकिन बाबा जी ने कोई पर्दा नहीं डाला। जैसे राइफल के नाल से जब गोली निकल जाती, परिणाम बाद में आता कि मर गया कि घायल हो गया कि बच गया, क्या पहले कोई गोली का परिणाम बता सकता? लेकिन बाबा जी का ब्रह्मास्त्र अभी उठा नहीं, चलाया नहीं, परिणाम पहले बता दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का पैगाम स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। कितनी बड़ी चीज कही थी। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये कितनी बड़ी आवाज है, ये कितना बड़ा संकल्प है कि ये भारत विश्व का अगुवा, विश्व का गुरु रहा और आगे रहेगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा चैलेंज, समय आने के पहले ही बता दिया ऐसा होगा, ऐसा। फिर भी आपकी समझ में नहीं आई। उन्होंने इसलिए बताया कि शायद मेरे बच्चों को कोई भूल भ्रम संकेत न हो जाए कि दूरदर्शी आएगी, कौन सा काम करेगी, हमारे हित में करेगी कि हमारे अहित में करेगी, विश्वास लाने के लिए पहले ही बता दिया। लेकिन वो भी बात तुम्हारी सोच में नहीं आई। जब एक काश्तकार कहने लगे कि मैं वोट दे देता हूँ, इसके बाद 5 साल मेरी कोई नहीं सुनता है, तो कहा, अरे भाई तुम, जब तुम्हारी कोई नहीं सुनता, इतने साल निकल गए, तुम एक बार इनकी सुनना बंद कर दो, केवल मतदान बंद कर दीजिए, तब समझ में आ जाएगा क्या अच्छा क्या बुरा। ये जान जाएंगे कि भारत की जनता अब जाग गई है, अब समझ गई है, इनमें ज्ञान आ गया, इनमें चेतना आ गई। लेकिन तुम ये काम करोगे, तुम्हारे बस का ये है नहीं, तुम इसे करोगे भी नहीं तो मुसीबत जाने वाली भी नहीं। जब ये करोगे नहीं तो मुसीबत जाएगी। इसको बराबर ध्यान में रखिए। आप इतना पहले बताया था, इशारा करके कहा था कि भाई ये आप जाग जाएंगे तो काम हो जाएगा। इसलिए भूम जो तक खेतिहर काश्तकार संगठन बनाया, जिसकी आधारशिला उत्तर प्रदेश के यानी बहराइच जिले देवलखा गांव केसरगंज तहसील में 10, 11, 12 सितंबर को रखी गई। और आखिरी दिन कहा, ऐ काश्तकारों, अगर तुमने अपना ये भूम ज्योतक संगठन का झंडा अगर हाथों में पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब झंडे फेंक कर एक दिन तुम्हारे भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। लेकिन वो भी बात आपने नहीं मानी, आपने अपने गुरु की एक भी बात नहीं मानी।
तुम्हें गुरुभक्त कैसे कहा जाएगा? गुरुभक्त कहलाने के अधिकारी क्या तुम भविष्य में रह सकोगे? जिसने एक बात भी गुरु की नहीं मानी, एक शब्द भी समझ में नहीं आया, और कितने दिन हो गए नहीं किया, कितना समय निकल गया, किसी की समझ में कुछ नहीं। तो बाबा जी ने कहा हमारे तो ब्रह्मास्त्र हैं, अब कोई ऐसे नहीं सुनेगा, इन ब्रह्मास्त्रों को चुपचाप रख लो, समय आने पर इनका प्रयोग किया जाएगा। कहा था जब भारत के जिम्मेदार ये लोग, राजनीति लोग अपने हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, पैसों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये रोकना मेरे बस की बात नहीं। और भारत धार्मिक देश में ये हिंसा, ये यानी निर्दोष जीवों को काटना मारना कहेंगे मेरे बस की बात नहीं। और हिंदुस्तान धार्मिक धरती है, खुलेआम शराब की बिक्री और मांस की बिक्री कहा मेरे बस की बात नहीं कि मैं इसको रोक सकूं। तब बाबा जी ने कहा जब ये जिम्मेदार लोग ये कह देंगे तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया, राक्षसों पर, जिनकी राक्षस बुद्धि, राक्षसी खान पान, राशि संशोधन और कर्म, उन पर एक ब्रह्मास्त्र चलता है। बता दो आपको सब भी आए सारे, अब भी आप न समझ पाओ तो फिर और कहाँ समझने जाओगे, या कौन समझाने आएगा? या अभी तक मुंबई की धरती पर कोई इस तरह तुम्हारे हित में कहने बताने कभी आया? ये संकल्प सुनाने कभी आया कि मैंने क्या संकल्प लिया, परिवर्तन कैसे होगा, ये सब बताने इस धरती पर कोई कभी नहीं आया। लेकिन मैं पहले भी आया था और आज भी आया और हर तरह से आपको संदेश दिया, आपको जानकारी दिया, लेकिन जानकारी लेकर करना तो आपको पड़ेगा, बिना किए तो कुछ होने वाला है। पहले कोई ऐसा सामान तुम्हारे पास ऐसे फेंक दे, जो व्यवस्था जो जनतंत्र के द्वारा बनता है उसी के द्वारा बनेगा, तभी तो लोग समझेंगे कि आप परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कोई ऐसे वैसे थोड़ी हो जाता, आपको सोचना विचारना चाहिए। मैंने अभी कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, आएगा समय तो कहूँगा और खोल करके कहूँगा, तब तुम्हारी समझ में और आएगा, पश्चाताप करोगे, रोगे, चिल्लाओगे कि हमने अगर पहले मान लिया होता, कर लिया होता तो आज ये मुसीबत की घड़ी हमारे सामने नहीं आती। अरे तो छोटा सा एक चुटकुला कुदरत का, जो कोरोना चिल्ला रहे हो सारा विश्व तबाह हो, समझ में अब भी किसी के नहीं आया ये क्या, ना इसकी कोई दवा बनी कुछ, क्यों? ये है प्राकृतिक प्रकोप, कुदरत नाराज है और ये बात इनकी समझ में आएगी नहीं, ये बात इनकी समझ में नहीं आएगी। बाबा जी ने सन 1980 में कहा था कि अणुबम परमाणु बम सीमित क्षेत्र को नष्ट कर सकता, लेकिन अगर कुदरत नाराज हो गई, उसने कहीं कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। वो आपके सामने एक कीटाणु बम है, जिसको नहीं समझ पा रहे, न समझ पाएंगे। ये समझ और ज्ञान जानकारी केवल संत महापुरुषों के पास, ये उनके पास जाएंगे नहीं, अपनी तौहीनी समझती। जनता मर जाए, मुसीबत में चली जाए, चाहे जितने कष्ट आ जाए, इसके इनको मतलब इसमें इनकी वो नहीं पूछ जाएगी, लेकिन अगर महात्माओं के पास चले जाए तो कहते हमारी छवि खराब हो गई। अब आप सोचिए,
बुरे दिन नहीं कि अच्छे दिन आए, जहाँ से अच्छाई सच्चाई मिलने हैं, अच्छे दिन आने बुरे दिन जाने हैं, जहाँ से मुसीबत आपत्ति जाएगी और सुकून शांति आएगी, वहाँ ये जाने के लिए तैयार, वो मानने के लिए तैयार। कोई परिणाम क्या होगा? जो हुआ पहले आज होगा क्या? इसे आप रोक सको? पहले तो लोगों ने रोकने की बात भी कोई तरीका भी नहीं बताया, बाबा जी ने तो तरीका भी बता दिया। अगर परेशानी मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैनिक प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत से अगर बचना चाहते हो का बच्चा सिर्फ शाकाहारी हो जाए। एक बात मेरी मान लो कि आप शाकाहारी हो जाइए, सब परिवार ये सब परेशानियां अपने आप देश से चली जाएगी। कोई परेशानी यहाँ रह नहीं सकती, लेकिन ये बात मानेंगे नहीं, परेशानी जाएगी, ऐसे जाने वाली नहीं। अब तो इतनी बड़ी मुसीबत आपत्ति छा गई है कि लोग भगवान पर भी शंका करने लगे, भगवान से प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न करने लगे? इस पर शब्दों में कहने लगे चिल्ला चिल्ला कर कि पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा? ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिरों में में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है, माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है, ये भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, लेकिन रामचित मनुष्य क्या सिखा रही कि शिव दधीच हरिश्चंद नरेशा, और साथ हेतु से इकट्ठे कलेसा, और धर्म न दूसरी साथ समाना, अवागम निगम ही पुराणे बखाना। कहते सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन आज कलयुग में क्या हो रहा? झूठे लेना, झूठे देना, और झूठे भोजन, झूठ चबेना का एकदम झूठ की राजनीति खड़ी कर, तो भला शांति कैसे मिलेगी? आपको हर तरफ का लाभ कैसे मिलेगा? सुख और शांति कैसे मिलेगी? आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। कितनी बड़ी बात हो गई।
आसक्त और ईमान चला गया। जो हमारे हमको बुजुर्गों से विरासत के रूप में मिला था, ईमानदारी, वो भी चली गई। कितनी बड़ी बात था कि सत्यता हम पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जय गुरुदेव।